हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स का। जो चैप्टर था हमारा वो है रे ऑप्टिक्स और टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। सबसे पहले हम स्फेरिकल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये हमने कोई स्फेरिकल सरफेस लिया है जिसमें हमें रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। इसके जो राइट साइड है यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं डेंसर मीडियम और लेफ्ट साइड में हमारे पास में रेयरर मीडियम। जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 एंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर इस स्फेरिकल सरफेस को अगर कंप्लीट ड्रॉ करें तो इसका जो सेंटर है वो कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि इसका सेंटर है यहाँ पे, हमने इसको C नाम से डिनोट कर दिया कि सेंटर है ये इसका। अब हमने कंसिडर किया कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो किसी O पॉइंट पे है। सबसे पहले फर्स्ट रे इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। दिस इज इंसिडेंट रे। और जो सेंटर है, सेंटर से क्या ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से हमने ड्रॉ की नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलरली ड्रॉ करनी है ये। जस्ट अ मिनट। ये क्या है, नॉर्मल लाइन। अब ये रेयरर मीडियम है, इधर है हमारे पास में डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जब लाइट जाती है तो क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। यहाँ पे हमारे पास में क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। नेक्स्ट, इसका नाम लिखा हमने आई। सबसे पहले यहाँ पे एंगल की बात की जाए तो यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल लेके चलेंगे हम, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ में एंगल लेके चलेंगे अल्फा, इमेज के साथ में जो एंगल रहेगा हमारा बीटा एंड सेंटर के साथ में एंगल रहेगा गामा। ये इंसिडेंट रे थी। ये डॉटेड वाली लाइन क्या शो कर रही है, नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट और नॉर्मल लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। सेकेंड, रे डेंसर मीडियम के अंदर ये रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है, रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकंड के कंपेयर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में सेकंड का μ2 अपॉन में क्या आ जाएगा, μ1। अगर एंगल हमारे पास में क्या है, शॉर्ट है या छोटा है एंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम फॉर मिनिमम एंगल फॉर मिनिमम एंगल। मिनिमम एंगल के लिए क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है वो किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सिर्फ किससे रिप्लेस करेंगे, इसको थीटा से लिखेंगे हम। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे लिखना है हमें, ये लिख सकते हैं हम आई अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन में कितना आएगा, μ1। अब इनके क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। क्या बनेगी इक्वेशन यहाँ पे, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। ये इक्वेशन है हमारे पास में फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आई आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे नाम दे देते हैं इसको, ये कोई एम पॉइंट है और एक ड्रॉ करते हैं इसके अंदर यहाँ पे परपेंडिकुलर, एंड दिस इज पॉइंट एन, जो कि क्या है, नियर अबाउट पी, जो कि बिल्कुल पी के नियर में रहेगा। नेक्स्ट,
आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लेंगे हम आई के लिए? MOC। इन ट्रायंगल MOC, MOC में क्या दिख रहा है हमें कि आई है और अंदर वाले जो एंगल है एक अल्फा और एक क्या है? गामा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल रहेगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है यहाँ पे? एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस में गामा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल आर के लिए कौन से ट्रायंगल यूज करेंगे? यहाँ पे MCI। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल MCI। MCI के अंदर क्या है? बाहर जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा है आपका? गामा, और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? आर और बीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर प्लस में बीटा। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू चाहिए हमें आर की। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बीटा प्लस में है, लेफ्ट में लेके आओगे क्या आ जाएगा? माइनस में। गामा माइनस में कितना आ गया यहाँ पे? बीटा। एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 3rd and 2nd in 1। पुट इक्वेशन 3rd and 2nd in 1। वी गेट, इन दोनों के अंदर जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये इन दोनों के अंदर जब पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? μ1 को लिखा हमने सेम। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अल्फा प्लस में गामा। μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? μ2 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? गामा माइनस में बीटा। अब यहाँ पे हमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें इसको एंगल में रिप्लेस करना पड़ेगा। और एंगल में कौन से एंगल में रिप्लेस करेंगे? हम इसको tan में रिप्लेस करेंगे। tan में ही क्यों रिप्लेस करते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास में अगर हमने साइन में यूज करते तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन दोनों में क्या आ रहा है? हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो हम तो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो बेस वाली डिस्टेंस हमारे पास में, और सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? P पॉइंट से मेजर करते हैं। तो इसलिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है tan का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम tan में रिप्लेस करेंगे इनको। तो tan में रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? μ1 इंटू में अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम? tan अल्फा, प्लस में गामा को लिखा हमने tan गामा, इज इक्वल्स टू μ2 इंटू में गामा को लिखेंगे हम tan गामा, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan बीटा। अब सबसे पहले हमें tan अल्फा, बीटा और गामा इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइड में इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक बार। सबसे पहले ट्रायंगल ली हमने अल्फा के लिए, कौन से लेंगे? इन ट्रायंगल MON। ये वाली जो MON दिखाई दे रही है इसके अंदर एंगल कौन सा बन रहा है? अल्फा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? MN, अपॉन में बेस कितना है? NO। लेकिन जो N पॉइंट है ना वो बिल्कुल नियर अबाउट किसके है? P के। नियर अबाउट P के होता है, तो हम इसको N को रिप्लेस करके किस में लिखेंगे? P में। तो हम इसको लिख सकते हैं MN, अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको? PO। P से ही क्यों लिख रहे हैं हम इसको? क्योंकि ऑल डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम? P पॉइंट से मेजर करेंगे। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल बीटा के लिए कौन से ट्रायंगल यूज करेंगे? MIN। tan बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? MN परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना हो जाएगा? NI। फिर से N को रिप्लेस करना है हमें P में, MN अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे? PI। नेक्स्ट इन ट्रायंगल गामा के लिए MNC। तो यहाँ पे tan गामा कितना आ जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर MN अपॉन में बेस कितना आ जाएगा? NC। और NC के लिए फिर से हम इसको किस में रिप्लेस करेंगे? P में। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं MN अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम इसको? PC। ये सारी की सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट करते हैं। सबसे पहले μ1 tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? MN अपॉन PO प्लस tan गामा की वैल्यू कितनी है? MN अपॉन PC। नेक्स्ट μ2 इंटू में tan गामा, वैल्यू कितनी है? MN अपॉन में
PC माइनस में टेन बीटा की वैल्यू कितनी है MN अपॉन में PI। बोथ साइड से हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें MN कॉमन ले सकते हैं, तो बोथ साइड से हमने MN कॉमन लिया, μ1 MN कॉमन लिया, यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, एक साथ ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। बोथ साइड से हम MN तो कॉमन लेते हैं और μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो MN तो बाहर आ गया, μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, μ1 अपॉन में PO प्लस में μ1 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे PC इज इक्वल्स टू MN को बाहर निकाला, μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे PI। बोथ साइड MN है तो MN से MN क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। अब वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। सबसे पहले PO, P से O तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, U से, और लेफ्ट साइड है ये, लेफ्ट साइड है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। P से C तक के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल R से, और राइट साइड में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। P से I तक की डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, इमेज डिस्टेंस, और राइट साइड में तो ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, μ1 अपॉन PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन लेफ्ट साइड में तो किसका आ गया ये माइनस, प्लस μ1 PC राइट साइड में है आपका सेंटर, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस R इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन PC R, क्योंकि अभी पुट किया हमने, माइनस μ2 अपॉन PI इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। नेक्स्ट R वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, ये लेफ्ट में प्लस का है, राइट में लेके जाएंगे किस में आ जाएगा, माइनस में, मतलब μ2 माइनस μ1, और दोनों के नीचे R है तो एलसीएम एक साथ लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा R। नेक्स्ट ये V राइट साइड में माइनस का है, लेफ्ट में लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस का, तो पहले इसी को लिख लेते हैं, μ2 अपॉन में V माइनस का, इधर कितना बच रहा है आपके पास में, μ1 अपॉन में U। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। और किसके लिए किया हमने ये, सफेरिकल सरफेसेस के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू सफेरिकल सरफेसेस, और कौन सा यूज किया हमने यहाँ पे, रेयरर टू डेंसर, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं रेयरर टू डेंसर। रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surfaces। मीडियम क्या था हमारे पास में, रेयरर टू डेंसर की बात कर रहे थे, ये तो रेयरर टू डेंसर है, अभी इसी को यूज करके हम करेंगे डेंसर टू रेयरर। ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे सफेरिकल सरफेस के लिए है ये भी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, अब की बार हमारे पास में लेफ्ट में हमने लिया डेंसर मीडियम, यहाँ पे है डेंसर, और राइट साइड में आपके पास में कौन सा है, रेयरर मीडियम। अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है हमें, डेंसर मीडियम में। डेंसर में रखेंगे तो सबसे पहले हम इसका सेंटर ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। सेकंड, ऑब्जेक्ट हमारा किसी O पॉइंट पे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, O पॉइंट पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो जो सेंटर है, सेंटर से क्या करेंगे हम, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सेंटर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब डेंसर से रेयरर की बात करें, और डेंसर से जब रेयरर में जाएंगे हम, डेंसर से जब रेयरर में जाते हैं तो जो लाइट है वो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब इस लाइट को हम इधर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर तो हमारे पास में क्या है, नॉर्मल है, इसको अवे करना है, और अवे करेंगे तो ये कैसे होगी, यहाँ पे हमारे पास में किसी पॉइंट पे इमेज बन रही है, अवे करना है, ये होगी हमारे पास में इमेज। फिर से वही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें, यहाँ पे नाम क्या दिया था हमने, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N। एक बार एंगल देख लेते हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल लाइन थी, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको किससे डिनोट करेंगे हम, I से। ये आपकी नॉर्मल लाइन है और इधर रिफ्रैक्टेड लाइन है राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, R से।
ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा, सेंटर के लिए एंगल गामा एंड इमेज के लिए एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे बीटा, अल्फा बीटा और गामा। मीडियम वही रखने एक साइड डेंसर और एक साइड क्या आपका रेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डेंसर के लिए कितना यूज कर रहे हैं μ2 एंड पहले वाले में भी हमने μ2 और μ1 ही यूज किया, डेंसर के लिए μ2 था उसमें, इसमें भी सेम वही यूज करना है। फिर से वही अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहाँ पे लिखा हमने, या फिर हम लिख सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। उसमें क्या था, फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में हम सेकंड की बात कर रहे थे, अब की बार सेकंड मीडियम के कंपेयर में मतलब डेंसर से हम किस में आ रहे हैं, रेयरर में आ रहे हैं। तो अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएंगे हमारे पास में, यहाँ पे कितना आ जाएगा μ1 अपॉन में कितना आ जाएगा अब की बार μ2, ये ध्यान रखना है। फिर से वही मिनिमम एंगल फॉर मिनिमम एंगल साइन थीटा को किस में रिप्लेस करेंगे हम, ओनली थीटा में रिप्लेस करेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन में कितना हो जाएगा μ2। बोथ साइड हमें क्या करनी है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, μ2 आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा μ1 आर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कौन से मीडियम की बात करें, डेंसर टू रेयर, ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास में, फर्स्ट है। नेक्स्ट है फिर आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रायंगल कौन सी यूज करनी पड़ेगी, एम। एक तो ट्रायंगल कौन सी लेंगे यहाँ पे, आई के लिए एम ओ और सी। ट्रायंगल कौन सी लेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एम ओ सी। अब इसके अंदर आई अंदर है और गामा क्या है इसके अंदर बाहर है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या लिख सकते हैं हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस में आई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस में अल्फा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट इन ट्रायंगल आर की वैल्यू चाहिए, और आर की वैल्यू कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी है, एम सी आई। इन ट्रायंगल एम सी आई, इसके अंदर क्या है, बाहर एंगल है आपका आर, अंदर कौन सा है, गामा और बीटा। तो फिर वही लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आर, और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल गामा प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे बीटा। दिस इज इक्वेशन 3। यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, पुट इक्वेशन put the value of I and R, इक्वेशन ही लिख लेते हैं, put the equation second and third in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे μ2 इंटू में आई है, और आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, गामा माइनस में अल्फा। नेक्स्ट μ1 और इंटू में आर है, और आर की वैल्यू कितनी है, गामा प्लस में बीटा। फिर से हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनको किस में रिप्लेस करना पड़ेगा, 10 में रिप्लेस करना पड़ेगा, और 10 में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा μ2, ये कितना बनेगा 10 गामा माइनस में 10 अल्फा इज इक्वल्स टू μ1। 10 गामा को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 गामा प्लस में 10 बीटा। एक बार इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा की। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इन ट्रायंगल, अल्फा के लिए कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे, एम ओ एन। एम ओ एन में 10 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, क्या बनेगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर एम एन अपॉन में बेस कितना आ जाएगा ओ एन। ओ एन, एन को फिर से वही रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, एम एन अपॉन में कितना आ जाएगा ओ पी। फिर ट्रायंगल एम सी एन, एम सी एन में एंगल कितना बन रहा है, गामा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 10 गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एन अपॉन में
NC, और NC को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, PC, MN अपॉन में PC। फिर इन ट्रायंगल MNI, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा MN अपॉन में बेस कितना है इसके अंदर NI, इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं MN अपॉन में कितना आ जाएगा PC। ये सारी के सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बनेगा, देखो μ2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10 गामा, गामा की वैल्यू है MN अपॉन PC माइनस MN अपॉन में अल्फा की वैल्यू कितनी है OP इज इक्वल्स टू μ1 10 गामा की वैल्यू MN अपॉन में PC माइनस बीटा की वैल्यू प्लस है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है MN अपॉन में, एक मिनट, यहाँ पे NI आएगा क्योंकि इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम MN अपॉन में PI। यहाँ पे हमने पुट किया PI, फिर से वही MN को कॉमन लेंगे और इधर μ2 है और इधर क्या है हमारे पास में राइट साइड में μ1 है, तो दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास में MN को तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपके पास में μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन में OP इज इक्वल्स टू इधर MN को कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा आपके पास में μ1 अपॉन में PC प्लस में μ1 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे PI। अभी आपको देखने से ही पता चल रहा है C तो सेंटर था, सेंटर से लेकर पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे लिख रहे हैं R से, और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में है तो ये किस में आएगा माइनस में। ओ ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो किससे लिखेंगे हम U से, ये भी किस में था लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में है तो ये भी किस में आ जाएगा माइनस में। तो एक बार इनकी वैल्यू पुट करते हैं, MN से MN कैंसिल, μ2 अपॉन PC की वैल्यू कितनी है R, लेफ्ट में है तो ये किस में आया माइनस, माइनस μ2 अपॉन OP क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे U से, और लेफ्ट में है तो ये भी किस में आ जाएगा माइनस में। μ1 अपॉन PC को हमने लिखा ही है R माइनस का R प्लस μ1 अपॉन में PI इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे लिखेंगे V से लिखेंगे। R को एक साइड कर लो, जैसे कि ये R है राइट साइड में, राइट साइड में जो R है ये इधर माइनस का है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो हम इसको लिख सकते हैं μ1 अपॉन में कितना आ गया R पहले से ही यहाँ पे μ2 अपॉन में कितना आ गया R। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा तो इसको जब राइट में लेके जाएंगे तो वापस किस में आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं μ1 अपॉन में कितना लिख सकते हैं V, और वापस किस में आ गया ये माइनस में, तो μ2 अपॉन में कितना आ जाएगा U। ये वाली जो इक्वेशन है, अच्छा इसको एक स्टेप और कर सकते हैं इसके अंदर, दोनों का एलसीएम कॉमन करेंगे तो μ1 माइनस μ2 अपॉन में कितना आ जाएगा R इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन में V माइनस μ2 अपॉन में क्या आ जाएगा U। ये जो इक्वेशन आई है ये किसके लिए आई है हमारे पास में डेंसर टू रेयरर मीडियम, इससे पहले जो की हमने वो किस में थी रेयरर टू डेंसर मीडियम, वो रेयरर टू डेंसर थी। इससे पहले वाली इक्वेशन क्या है अभी कैलकुलेट की, वो डेंसर टू रेयरर है, और पहले वाली क्या थी रेयरर टू डेंसर। अभी करते हैं हम इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगर ऊपर वाले दो टॉपिक समझ में आ गए तब भी ये वाला समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका,
सबसे पहले जो रेयर टू डेंसर था और डेंसर टू रेयर है, जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा इसका, इन दोनों को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हम बोल सकते हैं दिस इज सरफेस S1 एंड दिस इज सरफेस S2। अब सरफेस S1 को जब ड्रॉ करेंगे तो इसका जो सेंटर बनेगा, इसका जो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। इसका जो एक सरफेस है वो S1 है और जो नेक्स्ट सरफेस है वो क्या है, S2 है। जब S1 सरफेस को हम कंप्लीट ड्रॉ करते हैं तो इसका जो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। और S1 के लिए क्या है, सेंटर को हम किससे लिखेंगे, C1 से लिखेंगे। S2 को जब ड्रॉ करेंगे तो इसका जो सेंटर बनेगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा और उसको किससे लिखेंगे, हम C2 से लिखेंगे। सबसे पहले वही हमें ऑब्जेक्ट हमने किसी O पॉइंट पे रखा, तो पहले हम S1 सरफेस के लिए करते हैं। यहाँ पे O पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो S1 सरफेस के लिए इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से आएगा, सेंटर से आएगा। इस C1 सेंटर से जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेयर और डेंसर की, तो हमने क्या किया था, पीछे जो पढ़ा था स्फेरिकल सरफेस में सबसे पहले पढ़ा था हमने रेयर टू डेंसर, फिर हमने पढ़ा डेंसर टू रेयर। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सा मीडियम है, रेयर, अंदर कौन सा मीडियम है इसमें, डेंसर, और फिर यहाँ पे बाहर कौन सा है, रेयर। तो सबसे पहले जो कर रहे हैं वो कौन सा है, रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर में, और रेयर से जब डेंसर में जाएंगे तो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी। तो ये वाली जो हमने बोला कि इमेज बननी है हमारी किस पॉइंट पे, तो हमने इस पॉइंट को नाम दिया कि I1, इसको I1 नाम दे रहे हैं क्योंकि S2 सरफेस के लिए जो I1 है ये किसका काम करेगा, फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब नेक्स्ट S2 सरफेस हमारा डेंसर है और डेंसर से हम रेयर में आएंगे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1, और I1 जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसकी बात करते हैं पहले इस सरफेस की। यहाँ पे तो सबसे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ये बना दिया हमने नॉर्मल। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट का मतलब इतना सा ध्यान दो बस, ये ऑब्जेक्ट है और इधर क्या है, नॉर्मल। और डेंसर से कहाँ की बात कर रहे हैं, रेयर की बात कर रहे हैं। डेंसर से जब रेयर में आते हैं तो जो लाइट है वो अवे फ्रॉम दी क्या हो जाती है, नॉर्मल। मतलब ये वाली रे है और ये वाली रे है, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रे है, ये रे इतनी सी और इधर नॉर्मल है, इनको ध्यान देंगे। इधर नॉर्मल है तो अवे करना है नॉर्मल से, तो ना तो हम इधर लेके आ सकते हैं ना इधर लेके आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ना इसको ऊपर की ओर ले जा सकते, वो भी क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको अवे करना है। तो अवे के लिए हमने बोला यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज को हम किससे लिखेंगे, I से डिनोट करेंगे। ये क्या बन जाएगा, I। एक बार लेनी कर लेते हैं इनकी। O से लेकर इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम U बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। C2 से लेकर सेंटर पॉइंट तक को हम बोलेंगे, C2 है यहाँ पे तो इसको बोलेंगे R2। और इधर हमारे पास में C1 है तो इसको बोलेंगे हम R1। फिर नेक्स्ट ये फाइनल इमेज बन रही है जिसको हम B से लिखेंगे, और यहाँ पे बन रही है हमारे पास में फर्स्ट इमेज S1 सरफेस के लिए, तो इसको बोलेंगे हम B1। ये है U, ये हो जाएगा R2 एंड दिस इज R1 and this is final image B and this is initial जो starting image बनी थी हमारे S1 सरफेस के लिए, उसको V1 से लिखेंगे। ये है इसका डायग्राम। अब नेक्स्ट सबसे पहले लिखेंगे रेयर टू डेंसर की बात करेंगे, रेयर टू डेंसर और एट सरफेस S1 की बात कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर हमने पीछे फॉर्मूला कैलकुलेट भी किया था। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये वाला फॉर्मूला आया था, μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या था, R इज इक्वल टू क्या है, μ2 अपॉन में V माइनस क्या है, μ1। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा लास्ट का जो रिजल्ट आया था उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले
क्या था म्यू टू माइनस म्यू वन। अब रेयर टू डेंस से बात करें सरफेस S1 पे, और S1 पे हमारे पास में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना है R1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अपॉन में R1, इधर कितना था हमारे पास में म्यू टू अपॉन में V, म्यू टू अपॉन V माइनस म्यू वन अपॉन U। तो म्यू टू अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे V, और V कौन सा लिखेंगे हम V1 लिखेंगे, क्योंकि इमेज हमारी इसके लिए क्या बन रही है V1 S1 सरफेस के लिए, माइनस म्यू वन अपॉन में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट डेंसर टू रेयर मीडियम एंड सरफेस S2 की बात करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर आया हुआ है हमारे पास में, कितना आया था म्यू टू माइनस में म्यू वन अपॉन में कितना है R। S2 सरफेस के लिए R कितना आ जाएगा यहाँ पे R2 की बात करेंगे, इज इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन में V माइनस म्यू टू अपॉन में क्या है यहाँ पे U। लेकिन सरफेस S2 के लिए तो इमेज ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है I1 पे ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसके डिस्टेंस को हम लिखेंगे V1 से। अब इसको इक्वेशन सेकंड लिख देंगे, क्योंकि हम दोनों का पहले फॉर्मेट सेम करेंगे। फॉर्मेट सेम करने का मतलब यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन है और उल्टा लिख दिया यहाँ पे। रिजल्ट क्या था म्यू वन माइनस म्यू टू था, तो म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा हमने यहाँ पे। इसका फॉर्मेट सेम करने का मतलब है इसको लिखा मैंने म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में क्या आ जाएगा R2, माइनस क्या करके इसमें से कॉमन लिया, इधर से भी क्या करेंगे हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो जो प्लस वाली वैल्यू वो किसमें आ जाएगी माइनस में, और माइनस वाली किसमें आ जाएगी प्लस में। तो म्यू टू अपॉन में V1, और ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में म्यू वन अपॉन में V। बोथ साइड माइनस से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, बोथ साइड माइनस से माइनस को कैंसिल किया। नेक्स्ट इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन सेकंड को, और क्या मिलेगा हमें V गेट, लिखेंगे लेफ्ट का लेफ्ट में म्यू टू माइनस में म्यू वन अपॉन में कितना है R1, माइनस में कितना है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में क्या है R1। राइट का लिखेंगे यहाँ पे म्यू टू अपॉन में V1 माइनस म्यू वन अपॉन में U, और इसमें से माइनस करना है हमें म्यू टू अपॉन V1 माइनस म्यू वन अपॉन में V। अब इधर से हम म्यू टू माइनस म्यू वन बोथ साइड इधर से क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा R1 माइनस R2। राइट साइड में क्या आ जाएगा म्यू टू अपॉन में V1 माइनस म्यू वन अपॉन में U, ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो म्यू टू अपॉन में V1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, म्यू वन अपॉन में कितना हो जाएगा V। अब ये प्लस का है और ये वाली वैल्यू इधर किसमें है माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। इसको लिखेंगे आगे म्यू टू माइनस का म्यू वन, अंदर कितना बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे V वाली टर्म प्लस में और इधर वाली टर्म किसमें है माइनस में, तो पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, और दोनों में ऊपर क्या है म्यू वन है, तो दोनों में से म्यू वन क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे U। अब ये जो म्यू वन है ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आऊँ तो ये किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में म्यू टू माइनस का म्यू वन अपॉन में म्यू वन, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। किसका फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला, और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं f से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/v माइनस 1/u, एंड दिस इज लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट जब एलसीएम अलग अलग करेंगे हम यहाँ पे म्यू टू अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू वन, अंदर कितना बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ पे 1/f। अब यहाँ पे
म्यू 1 से म्यू 1 क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है बोथ मीडियम का, तो हम उसको टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू से लिखेंगे। म्यू इधर कितना बचा 1, और अंदर क्या हमारे पास में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये किसके इक्वल रहेगा 1/f के। ये जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास में दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, और यही हमें प्रूव करना था। सबसे पहले हमने क्या किया था, रेयर टू डेंसर निकाला हमने, रेयर टू डेंसर एक इक्वेशन मिली हमें, फिर हमने डेंसर टू रेयर किया, उसमें हमें सेकंड इक्वेशन मिली। उन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही, बाकी सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।